जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। सालों तक सत्ता में बैठे जब किसी व्यक्ति के हाथ से, किसी संगठन के हाथ से पावर चली जाती है तो उसका कुंठित होना, उसका हिंसक होना, उसका पागल होना बड़ा ही स्वाभाविक है, क्योंकि हर कोई धैर्य नहीं रख पाता है। जैसे कांग्रेस के साथ हो रहा है, एआई समिट में नंगे होकर आ गए और जिस तरह के राहुल गांधी व्यवहार करते हैं, अब उसी तरह से हाल हो रहा है जेएनयू के लेफ्ट गैंग में, लेफ्ट लिबरल गैंग में, जिनका कभी जेएनयू में सिक्का चलता था, जिनकी मर्जी से, जिनकी विचारधारा वाले वहां भर्ती होते थे, वहां रह पाते थे, वहां पढ़ पाते थे, वो सांस ले पाते थे, ये पावर थी उनके हाथ में। लेकिन आज जब पावर चली गई है, आज जब कोई सुन नहीं रहा है, आज जब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं। लगातार जेएनयू में हिंसा हो रही है और ऐसे ही हिंसा रविवार रात को हुई, जब ये लेफ्ट संगठन वाले जो जितने भी यहाँ दल हैं, जब उनसे कुछ बन नहीं पड़ा तो जाकर छात्रों को मारना शुरू कर दिया, उनके ऊपर जानलेवा हमले शुरू कर दिए और हंगामा मचाया। रविवार की रात को बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ है, जिसमें एबीवीपी के छात्रों पर और सामान्य छात्रों पर तो हमला किया ही, लेकिन साथ में ये पिटे भी थे। ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा हमला हुआ था, ये पिटे भी थे, लाठी पत्थर इन्होंने भी खाए हैं और फिर वहां से भागे हैं। लेकिन देखिए, उस रात को जो हुआ उसकी बात तो हम करेंगे, पर अभी इनकी हालत और खराब होने वाली है, क्योंकि जब तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो ठीक था, लेकिन जब आपने हथियार उठा लिया, जब आपने हंगामा कर दिया, हिंसा कर दी, तो फिर मौका आ जाता है पुलिस के पास और यूनिवर्सिटी के पास। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर यूनिवर्सिटी के हाथ बंधे रहते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं भाई? चुपचाप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ढपली लेकर गा रहे हैं। लेकिन जब आपने लाठी डंडे उठा लिए तो अब पुलिस भी उठा लेगी लाठी डंडा, यूनिवर्सिटी भी उठा लेगी लाठी डंडा। आपने मौका दे दिया, आपका धैर्य चला गया, तो यूनिवर्सिटी ने को मौका मिल गया है और अब इनके खिलाफ दर्ज हो गई है एफआईआर। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने दिल्ली पुलिस को शिकायत की है और जो रविवार रात को हुआ, जिस तरह से वहां पर बाहर से भी लोग आए, हमला किया गया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और बीएनएस की 7 धाराओं में इनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें गैर कानूनी सभा भी है। गैर कानूनी सभा जो ये लोग अपना हंगामा कर रहे थे इतने दिनों से और इसकी इन्हें इजाजत नहीं थी, सिर्फ ये ढपली बजा रहे थे और रोज प्रोटेस्ट निकालते थे, इसके खिलाफ भी दर्ज किया गया है। साथ ही आपराधिक साजिश, बाहर से लोग बुला के पूरी प्लानिंग की गई। इसके अलावा लोक सेवकों को उनका कार्य करने से रोकना, यानी कि प्रशासनिक काम में जो इन्होंने दखल दिया, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, यूनिवर्सिटी की संपत्ति में तोड़फोड़ की गई, उसमें ये धाराएं दर्ज हुई है। अब पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इनके चेहरे देखे जाएंगे। वही सीसीटीवी के अब चेहरे देखे जाएंगे जो फेस रिकॉग्निशन इन्होंने तोड़ दिया था, वो लगा है, लाइब्रेरी में लगाया गया था, लेकिन इन्हीं के ही पूर्व अध्यक्ष जुनसू के, जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष ने तोड़ दिया था, जिस मामले में अभी के इनके 4 पदाधिकारी जो हैं उनको निलंबित किया गया। अब उन्हीं सब कैमरों से इनकी हकीकत सामने आएगी कि कौन था, कहां से आया था और कैसे शुरुआत हुई, किस तरह से इन्होंने वहां के छात्रों को डराया धमकाया। अब झूठ बोलने का चांस नहीं रहेगा, पहले की तरह बात नहीं रही है कि आप कुछ भी कर दें, मार पिटाई कर दें और आपको पूरा संरक्षण मिलेगा। अब ऐसा नहीं है, अब आपकी भी जवाबदेही तय होगी और पूरी जांच होगी इसमें, और जो अभी सिर्फ निष्कासित हुए थे उनके खिलाफ अब आपराधिक कार्रवाई हो सकती है अगर इसमें पाए गए। देखिए मामला क्या था, एक तो था जो फेस रिकॉग्निशन वाला, मैंने आपको बताया, जब फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगे थे लाइब्रेरी में, तब यही इनके जेएनयू वालों ने इन पर तोड़फोड़ कर दी। जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार का नाम आया था, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, फिर उस कार्रवाई के खिलाफ इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और वो इस हंगामे में भी जो शामिल थे, जिसमें इन 4 को रेस्टिकेट किया गया, निकाल दिया गया था। अदिति मिश्रा जो इनकी अभी वर्तमान अध्यक्ष है, इसके अलावा उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, इन 4 को निष्कासित कर दिया गया। अभी अभी बने, ये चुनाव जीते हैं अभी और 1 साल के लिए निष्कासित हो गए हैं, घुस नहीं सकते, कैंपस में घुसने की मनाही कर दी गई है, बैन लगा दिया इनके ऊपर, इनकी तो राजनीति ठप पड़ गई। ये लोग यूजीसी पर, जो अभी कोर्ट में चल रहा है यूजीसी के नियम, उसको लेकर ये बड़ा विरोध प्रदर्शन भी करने वाले थे।
ये लोग वही तबाही मचाने वाले थे दिल्ली में, लेकिन तभी ये फैसला आया और इनका तो प्लानिंग धरी की धरी रह गई। अब ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि निष्कासन को रद्द किया जाए, ये जो चारों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव है, इनको वापस लिया जाए। इसके अलावा जो कुलपति हैं शांतिश्री धूलीपुड़ी, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में बयान दिया यूजीसी को लेकर। उन्होंने कहा कि यूजीसी के जो नए नियम आए हैं वो पूरी तरह से असमानता वाले हैं और इनको लागू नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आप हमेशा विक्टिम कार्ड खेलकर नहीं रह सकते हैं, आप हमेशा ये बात नहीं बोल सकते हैं कि अन्याय हुआ है या आप उसी बात को दोहराएं, बल्कि जी आगे बढ़े। तो ये बात उन्होंने कही। सहमति असहमति हो सकती है क्योंकि इसके दोनों पक्ष हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, जिन्हें सीधे कुलपति इस्तीफा दें। बेसिकली बात ये नहीं है, उनका ये बयान नहीं है। बात यह है कि जब से कुलपति आई है, जब से यहाँ पर 2014 से भाजपा सरकार बनी है, जो भी कुलपति आए हैं ये उनका इस्तीफा मांगते रहते हैं। इनको बयानों से समस्या नहीं है, इन्हें कुलपति का इस्तीफा चाहिए। जो पिछले कुलपति थे उनका भी इस्तीफा चाहिए था, इस्तीफा मांगते गुजार दिए इन्होंने कई साल। अब ये जो है शांतिश्री धूलीपुड़ी, उनके भी इस्तीफा मांगते हुए इनके सालों साल गुजर गए। तो इस्तीफा भी मांग रहे थे और निष्कासन रद्द करने की भी बात कर रहे थे। अब इसके लिए इन्होंने एक समता जुलूस निकाला। समता जुलूस में सिर्फ गालियां होती हैं। गालियां किसको? मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, मोदी शाह के खिलाफ सिर्फ गालियां होती है समता जुलूस में, और कुछ पॉजिटिव नहीं होता है, कुछ भी सकारात्मक बात नहीं होगी, गालियां ही होती है। जो इनके वीडियो आते हैं ढपलीबाजी करते हैं, आजादी की मांग करते हैं। कुछ दिनों पहले कन्हैया कुमार भी पहुंचे हुए थे, 7-8 दिन पहले, वो भी पुराने ढपलीबाज है, तो उनको भी याद आ गई कांग्रेस में तो कुछ बन नहीं रहा है, तो यहाँ ढपली बजाने पहुंच गए। मजा आता है इसी में। तो ये सब कर रहे थे इतने दिनों से, लेकिन अब इनकी ढपली सुनने वाला कोई बचा नहीं है जेएनयू में। ये बजाते रहते हैं, रोज हंगामा करते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मत जाइए क्लासेस में, अपना जो साथ में है वो अपना ऐसे जीवन बर्बाद करें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपना पढ़ रहे हैं। जब इतने दिनों तक इनको लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो उसके बाद फिर इनकी जो है इनकी कुंठा इनके ऊपर सवार हो गई और इन्होंने दिन चुन लिया, जिसके बाद इनका हंगामा शुरू हुआ। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये लोग सोशल साइंसेस का जो इनका विभाग है वहां आए थे और लाइब्रेरी में मौजूद कुछ छात्रों को जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होना चाहते थे उनको भी शामिल होने के लिए बोल रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे। फिर वहां पर कुछ छात्रों से झड़प हुई, वहां पर कुछ संभवतः एबीवीपी के जो संगठन से जुड़े हुए छात्र हैं उनसे भी झड़प हुई और फिर बाहर से भी लोग लाए गए और वहां पर चुपचाप हमला किया गया, जिसमें प्रतीक भारद्वाज जो कि बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, एबीवीपी से जुड़े हुए भी है, उनको पीटा गया, उनके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर खोल दिया गया। अब समझिए कितने केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, सोडियम, CO2, कई तरह के केमिकल्स उसके अंदर होते हैं, वो उनके ऊपर खोल दिया गया, उन्हें पीटा गया। किसी तरह उन्होंने बाथरूम में बचकर अपनी जान बचाई, लेकिन अभी भी अस्पताल में एडमिट है, उनसे सांस नहीं ली जा रही थी, पूरा चेहरा सफेद हो रखा था और किसी तरह उनको बचाया गया। उन्होंने जब अपना वीडियो जारी किया कि किस तरह से ये वामपंथी छात्र, ये वामपंथी क्या कहें, अब तो ये नक्सली वाला हाल हो गया है कि आप किसी को, ये तो मर्डर अटेम्प्ट है, अगर आप किसी को इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर उसके ऊपर खोल रहे हैं और उसको लात घूंसों से मार रहे हैं, आपके पास हथियार भी है, तो इसे क्यों कहा जाए कि ये सिर्फ एक कॉलेज का सामान्य झगड़ा है? ये तो मर्डर का अटेम्प्ट लगता है कि आप सोच समझ कर आए कि फलाना को टारगेट करना है और उसको जान से मार देना है, या कम से कम ऐसी हालत करनी है कि कुछ ही दिन जी पाए। तो यहाँ मामला तो इस हद तक गुजर गया उस दिन। फिर जब वहां से और ये मामला फैला और कई नकाबपोश वहां घूमते हुए दिखे, क्योंकि बाहर के लोग थे, नकाब डालकर आए थे, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी के भी छात्रों ने भी इनके खिलाफ इनको भगाया, पत्थरबाजी हुई, डंडे चले और उसमें अब दोनों पक्ष अपने अपने बयान दे रहे हैं। ये भी बयान दे रहे हैं कि नहीं, हमारे जो जुलूस चल रहा था, जो हमारी सभा चल रही थी, उसके ऊपर पत्थरबाजी हुई, लेकिन जो प्रतीक भारद्वाज के साथ हुआ उससे आप कैसे इनकार करेंगे? उसका वीडियो है, उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर का पूरा सफेद रंग का केमिकल गिरा हुआ है, वो व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, उल्टियां कर रहा है। अब कोई अपने ऊपर तो नहीं गिरा लेगा ये सब खुद कि खुद मरने की तैयारी कर ले, तो यहाँ तो किया होगा कोई दूसरे पक्ष वाले नहीं। तो ये पूरे अब घिर चुके हैं और मामला बहुत ही संगीन है। पिछली बार तो इनके अध्यक्ष सिर पर पत्थर की चोट लेकर बैठ गई थी, दीपिका पादुकोण भी उसमें शामिल हो गई थी, लेकिन ये मामला उससे भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इस बार तो ये ऐसी हालत हुई है कि एक स्टूडेंट मर सकता था, उसकी जान जा सकती थी। पिछली बार वो स्थिति नहीं आई थी
और अब एक तरह से इनकी तो सर के ऊपर से पानी निकल ही गया है, वो कब का निकल चुका, लेकिन इनकी हरकतों से अब यूनिवर्सिटी के भी सिर के ऊपर से पानी निकल गया है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही। जिन्होंने पहले निष्कासन का विरोध कर रहे थे, अब हो सकता है आपराधिक साजिश का मामला इनके ऊपर, ये जो कुछ एक है उनके ऊपर चल जाए। और देखिए, इन्होंने अपना मामला तो अब खुद खराब कर लिया। अभी तक तो विरोध प्रदर्शन ढपलीबाजी चली रही थी, कोई कुछ नहीं कह रहा था, कर रहे थे ढपलीबाजी, लेकिन अब वो भी बंद हो गई। इन्होंने जो अंतिम कर दिया, जो मार कुटाई और जबरदस्ती इन्होंने शुरू कर दी, इसके बाद अब इनका वो भी नहीं चलेगा। अब ये चुप बैठेंगे। अब ना तो निष्कासन वापस होगा, ना ही तो कुलपति ने तो वैसे भी इस्तीफा नहीं देना था, और ऊपर से अब ये सब नपने वाले हैं पुलिस जांच में। जैसे जैसे पुलिस को चेहरे पता चलेंगे, वैसे वैसे इनको पकड़ा जाएगा। तो अब इनका रोना धोना तो चालू रहेगा ही। विक्टिम बनने के लिए फट से निकल जाते हैं, और कभी भी जो है इनको ढपली उठाकर और पोस्टर उठाकर निकल पड़ते कि यहाँ वहां हमको जुलूस निकालना है। लेकिन फिलहाल इसकी कोई इजाजत इनको नहीं है। ढपली गैंग फंसी गया है, और इनका जो बड़ी प्लानिंग इनकी थी यूजीसी को लेकर कि यूजीसी लागू करो वरना तो हम उत्पात मचा देंगे, हिंसा मचा देंगे, वो प्लानिंग भी धरी की धरी रह गई है। क्योंकि अब ये अपने ही मसले नहीं सुलझा पा रहे हैं। अपना निष्कासन, अपना पुलिस केस, अपना प्रोटेस्ट, अब यही ये निपटाते रह जा रहे हैं, तो बाकी चीजों के खिलाफ तो ये क्या ही कर पाएंगे। तो बुरी तरह घिर गए हैं अपने ही कामों के अंदर। अब ये हिंसा इनके ऊपर बुरी तरह से भारी पड़ने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।